बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा दाल का सालन, जिसको रवा बोलते हैं और मोस्टली लोग इसको राजमा भी बोलते हैं। तो मैं अपने तरीके से आपको बताना सिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से घर में बनाती हूँ। पहले भी मैं एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये एक और तरीका है जिसे मैं मतलब कि आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं जो है आज अपने घर में इसको बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बर्तन के अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया था। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने कट कर लिया है और मैंने इसको डाल दिया है ऑयल के अंदर। अब जो है प्याज को हम लोग कर लेंगे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो है प्याज़ों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अगर हम प्याज़ों का कलर डार्क करेंगे तो सालन का कलर भी डार्क आएगा। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है भर के वो मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया। मतलब कि जो फ्रेश लहसुन है उसको मैंने कूट के रख दिया था, तो उसको जो है वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब जो है मैं लहसुन का कच्चापन ख़त्म कर लूँगी और प्याज़ों के साथ इसको 3 से 4 सेकंड के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है जो है लहसुन का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के थे, इसको मैंने इसमें शामिल कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटरों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। रवा जो हैं वो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने जो है सिर्फ मसाला रेडी करना है और उसके बाद जो है राजमा को या रवा को इसमें मैंने शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा तमाम फोकस होगा वो होगा मसाले की अच्छे से भुनाई और जो है उसको अच्छे से पकाना। तो यहाँ पर जो है टमाटरों को शामिल कर लेने के बाद उनको 3 से 4 मिनट मैंने कुक कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं स्पाइसेस में है सुर्ख मिर्च, आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है ज़ीरा पाउडर शामिल किया था और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है सूखा धनिया पाउडर और हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने शामिल किया है नमक और मिर्च की क्वांटिटी जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल की है हल्दी। तो यहाँ पर जो है यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस शामिल कर लिए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है भुनाई की। तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर जो है हमारा मसाला वो जल जाएगा। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम है और यहाँ पर जो है हम मसाले की भुनाई करेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता। अगर यहाँ पर आपका मसाला नीचे लगने लग जाए तो आप इसमें जो है थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 7-7 चम्मच चलाती गई थी। तो 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं तकरीबन 3 प्याली के करीब मेरे पास थे रवा, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो रवा बहुत ज़्यादा मैंने बॉईल नहीं किए हुए, थोड़ी सी जो है इसमें बिल्कुल गैर मामूली सी कसर इसमें रहती है। तो ये शामिल कर लेने के बाद यहाँ पर मैं अच्छे से चम्मच चला लूँगी और उसके बाद जो है इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सब्ज़ मिर्च, उसको काट के इसमें डालूँगी। अगर यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा इसका शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी की क्वांटिटी को अपने मुताबिक ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 से 4 अफराद हैं, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करूँगी। 3 से 4 जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्च फ्रेश वो मैंने इसमें कट के शामिल कर ली है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से मसाले वाला भी बना सकते हैं, मसाले वाले रवा इसमें पानी शामिल नहीं कर सकते। तो एज़ इट इज़ भी इसको कुक करने के बाद आप जो है सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं शामिल करूँगी पानी, क्योंकि मैंने इसका जो है शोरबा बनाना है। ये ऑलरेडी कुकड हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें हम पानी ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें जो है पानी शामिल किया है और उसके बाद जो है फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम और इसको कर दूंगी कवर, ताकि ये जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और सबसे पहले मेरी जो वीडियो है वो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर तो जो है मैंने इसको कुक कर लिया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने जो है कवर हटा दिया था और इसके अंदर एंड में मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला है मेरे पास, सब्ज़ धनिया है फ्रेश,
वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मुझे जो है यहाँ पर थोड़ा सा शोरबे वाला ही सालन चाहिए, मैं इसको बिल्कुल भी खुश्क नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर ऑफ़ और उसके बाद जो है इसको हम कर लेंगे डिश आउट। तो आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कुक कर लिया और अब जो है मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी। और भी बहुत सी अच्छी वीडियो जो हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये है फ़ाइनल लुक मेरी सालन की। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।